भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को बदनाम करने के लिए बैंक के बगल के ही कियोस्क संचालक ने झूठी खबर वायरल करवा दी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल यश तक न्यूज टीवी में। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुराजगढ़ से है, जहां एसबीआई शाखा प्रबंधक मुकेश मिश्रा को बदनाम करने की साजिश कर शाखा के बगल के ही कियोस्क संचालक सहायक सचिव नितिन गुप्ता ने झूठी खबर मीडिया में फैलाई थी कि बैंक मैनेजर और कैशियर द्वारा उनके साथ बदतमीजी की जाती है और नशे की हालत में बैंक के अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं और उनका चेक रख लिया गया है। लेकिन क्या है सच्चाई? जब इस संबंध में शाखा प्रबंधक मुकेश मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बैंक के बगल के ही स्थानीय कियोस्क संचालक नितिन गुप्ता, जिनको एसबीआई का ही कियोस्क मेरे द्वारा ही अप्रूवल किया गया है, उनकी एक कार भी मैंने ही फाइनेंस की है। शाखा प्रबंधक मुकेश मिश्रा ने ये भी कहा कि विगत कई दिनों से नितिन गुप्ता बिना डॉक्यूमेंट लोन की डिमांड करते आ रहे हैं, जो बैंक गाइडलाइन से बाहर है। मैं बार बार मना करते आ रहा हूँ, मैं फर्जी तरीके से काम नहीं कर सकता, पर कियोस्क संचालक नितिन गुप्ता द्वारा मेरी बातों को हवा में उड़ा दिया गया और स्थानीय होने के कारण मेरे ऊपर झूठी शिकायत कर मीडिया में भ्रामक खबर फैला दी और स्थानीय होने का दबाव बना रहे हैं, जिससे बैंक मैनेजर काफी आहत है। कर्मचारियों के साथ साथ ब्रांच का भी नाम बदनाम करने की कोशिश की है और नितिन गुप्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में मनिकवार चौकी प्रभारी रामनरेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नितिन गुप्ता के द्वारा चौकी में शिकायत कराई गई है। शाखा प्रबंधक द्वारा उनका चेक रख लिया गया है, जिस मामले में पुलिस की फिलहाल जाँच चल रही है। पहले सुनिए रघुराजगढ़ शाखा प्रबंधक मुकेश मिश्रा की मुंह जुबानी। संभाग रीवा से दीपक सिंह पटेल की रिपोर्ट। सर, बीते दिनों एक आपके बैंक में आरोप लगा हुआ है जी, कियोस्क संचालक नितिन गुप्ता द्वारा जी चेक ले लिया गया है और बैंक के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की है। क्या है पूरा मामला? देखिए, 24 तारीख के दिन की एक घटना है। 2-3 चेक वो लेके आए थे बैंक में, जो कोई भी चेक उनके खुद के चेक नहीं थे, किसी और पार्टी के चेक थे जो इनको पेमेंट कर रहे थे। तो ऐसे में जैसे बैंक का नियम है कि उनका केवाईसी लिया जाए, वेरीफाई किया जाए, वो सब किया जा रहा था। तो इस बीच इन्होंने बोला कि सब हमारे घर के लोगों का चेक है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे तुरंत काम करके दीजिए। तो ऐसे में बैंक ने बोला कि आपके लिए भले परिवार के हैं, लेकिन बैंक के लिए हर कस्टमर अलग होता है, तो ऐसे में उनका केवाईसी के लिए आधार कार्ड आप ला दीजिए। तो इस बात पर वो बहस करने लग गए। इसके बाद उनसे ये भी पूछताछ की गई कि जैसे उन्होंने विगत 15-20 दिनों में सीएम हेल्पलाइन की बहुत सारी शिकायतें की हैं। एक बार उन्होंने किया शिकायत कि बैंक में बहुत देरी से कैश पेमेंट किया जाता है। तो उसमें ये था कि उस समय लाडली बहना योजना के तहत बहुत सारी महिलाएं अपना 1000 रुपये आहरण करने के लिए लाइन में लगी रहती थी। तो इनका ये मानना था कि ये बगल के हैं, यहाँ के पुराने कस्टमर हैं, तो सभी का काम छोड़ के सबसे पहले इनका किया जाए, जो कि नहीं किया जा सका, क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक ही काउंटर है हमारा, तो हमको हर आदमी को समान रूप से उनका काम करना है। इनका कहना है कि बैंक द्वारा इनका चेक रख लिया गया है पेमेंट। उसके बारे में ये है कि चेक नहीं रखा गया, केवाईसी की मांग की गई। तो केवाईसी की मांग करने पे ये गुस्सा हो गया कि आपको केवाईसी की क्या ज़रूरत है, वो हमारे परिवार के चेक हैं, आपको करना पड़ेगा। और इस तरह से वो बहस करने लग गए। और उनसे जब बोला गया कि सीएम हेल्पलाइन में भी आप शिकायत करते हैं कि नशे की हालत में अधिकारी काम करते हैं, तो आपको किस तरह की असुविधा का सामना करना पड़ा। इस में आप नशा हम लोगों ने आज तक कभी भी नशा घर पे भी नहीं किया है अपनी लाइफ में, ना मैंने ना मेरे कैशियर ने। तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग बैंक में ऐसा कर सकते हैं, मतलब बैंक को बदनाम करने के लिए। इसके अलावा एक बात ये भी है कि 1 महीने पहले इन्होंने लोन के लिए आवेदन किया था और लोन के लिए बैलेंस शीट ITR वगैरह ना होने पर इनका लोन नहीं हो पा रहा था। उससे भी ये खिन्न होकर कागज़ लेके गए और उसके बाद से इन्होंने तरह तरह की फर्जी कंप्लेन करना चालू कर दिया। तो उसी सिलसिले में ये आपकी 24 तारीख की भी घटना है। इनका कहना ये भी है कि कटी फटी जो पुरानी नोटें हाँ, बैंक में वापस नहीं की गई है। देखिए, इनका शिकायत ये सीएम हेल्पलाइन की थी। इनके जो शिकायत थी वो शब्दों में ही मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ। इनकी शिकायत थी कि बैंक में कटे फटे नोट दिए जाते हैं और कटे फटे नोट बदले नहीं जाते। जबकि पहली बात कि दिए इसलिए नहीं जाते क्योंकि बैंक में हमेशा हम लोग कटे फटे नोट रख नहीं सकते। अभी हमारे ब्रांच की जाँच हुई है, 14 तारीख को पूरी हुई है, एक एक चीज़ की जाँच हुई है।
तो कटे फटे नोट रखने का सवाल ही नहीं होता। हम लोग फ्रेश नोट इशू करते हैं और जो पुराने नोट हैं कस्टमर के पास बहुत समय से सर्कुलेशन में हैं, ऐसे नोट आरबीआई के हिसाब से बैंकों को लेना चाहिए और लेके आरबीआई को भेज के नए नोट मंगाने चाहिए, जो कि हम ऐसे ही काम करते हैं। तो पहली बात तो कटे फटे नोट कभी दिए नहीं जाते, और दूसरी बात कटे फटे नोट जो 3 टुकड़े में हैं, टेप लगे हैं, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसे नोट कोई भी बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो एक्सेप्ट करने लायक नोट हैं वो ज़रूर हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके लिए हमने नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है, आप लोग उसकी सबको जानकारी में रखा गया है और वो काउंटर में किया जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है जी, स्थानीय लोगों का कि उनके द्वारा कियोस्क भी संचालित किया जा रहा है। हाँ। क्या आपके द्वारा ऑथराइज किया गया है कि कियोस्क ऑथराइज किया गया था इनको, रामेंद्र गुप्ता जो इनके भाई हैं उनके नाम पे, लेकिन कियोस्क इशू होने के बाद ये जो है कंस्ट्रक्शन करवाने लगे तो काफ़ी समय तक इन्होंने ट्रांजेक्शन नहीं किया। फिर जब ये ट्रांजेक्शन किए तो कुछ शिकायतें आने लग गई कि ये खाते खोलने के लिए 200 रुपये ले रहे हैं लोगों से। ऐसे में जब कई सारी मौखिक कंप्लेंट मिली तो हमने कॉल करके लोगों से वेरीफाई करना शुरू किया। तो जब इस तरह से वेरीफाई होने लग गया तो जो रामेंद्र गुप्ता है उनको काफ़ी बुरा लगा, बैंक में आया, बोले इस तरह से आप काम करेंगे, ज़्यादा वेरीफाई करेंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। और तब से वो कियोस्क बंद पड़ा हुआ है। उनको आईडी दी गई है लेकिन वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र में कितने कियोस्क चलाने के लिए ऑथराइज हो सकता है? देखिए, हमारी एक छोटी शाखा है तो बहुत ज़्यादा कियोस्क तो हमारी शाखा में नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी कोई नंबर निर्धारित नहीं की गई है। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो आप जितना चाहें उतना कियोस्क दे सकते हैं लोगों को। फिलहाल हमारे 2 ही अच्छे कियोस्क चल रहे हैं, एक मणिकुमार 2 में चल रहा है और एक जो है रघुराजगढ़ में वीरेंद्र मिश्रा जी का चल रहा है। क्या नाम है आपका, किस रूप में पदस्थ है? मेरा नाम मुकेश मिश्रा है, मैं शाखा प्रबंधक हूँ यहाँ। 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। और जैसा इनके द्वारा ये भी आरोप लग रहा है कि हितग्राहियों का काम नहीं किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, जिससे लोग नहीं आ रहे हैं। जबकि सबसे आश्चर्य की बात तो यही है कि एक कार लोन जो हुआ है, इनके परिवार में एक ही कार है, वो कार इस बैंक ने हमने ही फाइनेंस किया है। इस 1 साल में अगर मैंने कार लोन कोई सबसे पहला किया था तो उन्हीं का किया था, तो पूरी तरह से कियोस्क भी उनको दिया गया। लेकिन ये सब के बावजूद उनका काम तुरंत ना किया जाए तो गुस्सा हो जाते हैं, लोन बिना कागज़ के ना किया जाए तो गुस्सा हो जाते हैं और इस तरह की फर्जी कंप्लेन करके बैंक का और स्टाफ का नाम खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम इस तरह के लोगों के उसमें झुक के हम बैंक को तो आप झुका नहीं सकते हैं। बैंक अपने नियमों पे पूरे भारत में काम कर रहा है और एक अच्छा बैंक है। जैसा आप सब जानते हैं, भारत का तीसरा सबसे अच्छा ब्रांड है और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय बैंक SBI है, जिसको हम बरकरार रखना चाहेंगे इस छोटी जगह में भी। धन्यवाद।